अब मांग बढ़ने लगी। पहले 2, फिर 3 और फिर सारे खाली बोरों की हो गई। तो यशपाल जी ने देने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही मुसीबत शुरू हो गई। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। वे बाबा जी के बहुत ज़्यादा करीब भी थे, परंतु उतने ही दूर भी। उनकी बाबा जी और सिद्धि माँ में जैसी भक्ति थी उसकी शानी नहीं थी, परंतु उनकी पत्नी ने उनको संदेहों से भर दिया और वे अपने पथ से डिग गए। श्री दुर्गा सप्तशती एक प्रसिद्ध और संस्कृत भाषा का प्रमुख ग्रंथ है और इसमें माँ दुर्गा की विशद कथाएं हैं। समय समय पर माँ दुर्गा दुर्गम दानवों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। उसके अर्गला स्तोत्र में कहा है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इसका अर्थ है, हे देवी माँ, मुझे ऐसी पत्नी दो जो कि मेरे मन को भाए, मेरी मनोवृत्ति के अनुसार चले, मुझे दुर्गम संसार के सागर से पार ले जाए और मेरे कुल का उद्धार करे। बाबा जी की शरीर लीला के बाद सन 1974 में मेरी मुलाकात यशपाल ओबरॉय से कैंची आश्रम में हुई। वे राशन की दुकान चलाते थे और उनके 2 बेटियां और 1 बेटा था। वे एक रिफ्यूजी शख्स थे और पंजाब के उस हिस्से से आए थे जो आज पाकिस्तान में है और वहां से आकर हल्द्वानी में बस गए। कैंची आश्रम में राशन का अनाज उन्हीं के यहाँ आता था और इसके अलावा वे हर शारीरिक परिश्रम के काम में हाथ बटाते, जैसे कि तीज त्यौहार और उत्सव के दिनों में खाना पकाना है, सब्जियां काटनी है या और भी कोई किस्म का काम है। दरअसल उन दिनों हम लोगों का कामकाज एक छोटे पैमाने पर था और हम सब आते जाते रहते। किसी भी उस काम को हम अपने हाथ में ले लेते जिसकी कि उस वक्त ज़रूरत होती। उनकी आयु करीब 50 वर्ष के लगभग थी, तो मैं उन्हें चाचा जी के रूप में मानकर उनका आदर करता था। वे बड़ी स्वतंत्रता से हम नौजवानों अर्थात 30-34 वर्ष की आयु वालों के साथ घुल मिल जाते और अपने खाली वक्त में हम लोगों के बीच ही वक्त गुजारते। हल्द्वानी में उनका अपना एक छोटा सा 2 कमरों वाला मकान था। उन्होंने एक कमरे में बाबा जी के लिए एक बड़ा पलंग डाल दिया था जिस पर बाबा जी के फ़ोटो रखे रहते थे। इस वजह से उनके अपने परिवार के लिए बहुत थोड़ी सी जगह बचती थी, तो वे सब ज़मीन पर ही बिस्तरे डालकर गुजारा करते थे। जब मैं और विनोद बाबा जी की बनी बनाई मूर्ति को जयपुर से कैंची ला रहे थे, तो दिल्ली से हल्द्वानी तक विनोद ट्रक पर आया था। मैं रात वाली बस से चला तो हल्द्वानी सुबह 4 बजे पहुंच गया और सीधे जाकर यशपाल जी को जगाया। हम लोगों का काम था कि एक नए ट्रक का इंतज़ाम करें, जिससे कि जब बाबा जी की मूर्ति वाला ट्रक आए तो
बाबा जी को ज़मीन पर ना रखना पड़े। जल्दी जल्दी स्नान करके और नाश्ता करके हम लोग सुबह 8 बजे तक दुकान पर आ गए। यशपाल जी ने दुकान साफ़ की, बाबा जी के फ़ोटो के सामने अगरबत्ती लगाई। उसके बाद हमने टेलीफ़ोन किए और एक भरोसे के ट्रक का इंतज़ाम हो गया, जिससे कि जब बाबा जी वाला ट्रक आए तो ये दूसरा वहाँ तैयार खड़ा हो। बाद में मैंने सारा दिन यशपाल जी की दुकान पर बिताया और उनको बाबा जी और सिद्धि माँ के साथ के अपने अनुभवों को बताया। पर मैंने ये भी गौर किया कि काफ़ी दोपहर बाद तक भी दुकान में 1 पाई की कीमत की बिक्री नहीं हुई। और ये भी देखा कि ग्राहक आए, सामान को देखा, थोड़ा बहुत मोल भाव भी किया, परंतु बिना कुछ खरीदे ही आगे बढ़ गए। जब मैंने यशपाल जी से इस बात की चर्चा की तो वे रो पड़े। उसके बाद उन्होंने अपनी व्यथा गाथा सुनाई। 2 महीने पहले की बात है। एक औघड़ मेरी दुकान पर आया और ये औघड़ लोग शमशान घाट पर साधना करते हैं और इनकी ज़िंदगी में कोई नियम नहीं होते, अधपके इंसान होते हैं और जो कुछ भी तंत्र मंत्र और टोटके टोने की शक्तियाँ ये लोग अर्जित करते हैं, उनका उपयोग तुच्छ और ओछे उद्देश्यों के लिए करते हैं। ये लोग लालची भी होते हैं और गर्म दिमाग भी। तो ऐसा एक औघड़ मेरी दुकान पर आया और टाट का बोरा मांगने लगा। यूँ तो एक बोरे की कीमत 5 रुपया होती है, पर यशपाल जी ने लाभ की आशा से एक बोरा बिना पैसे लिए पकड़ा दिया। अब मांग बढ़ने लगी। पहले 2, फिर 3 और फिर सारे खाली बोरों की हो गई। तो यशपाल जी ने देने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही मुसीबत शुरू हो गई। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।